अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक स्पेशल के साथ मैं हूं अरीशा सगीर। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो गई है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM ने आज अपोजिशन का साथ देने का फैसला कर लिया है, जिससे अपोजिशन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने भी ये कह दिया है कि इमरान खान आप वजीर आजम नहीं रहे, सीट छोड़कर घर चले जाएं। दूसरी जानिब बात करें वजीर आजम इमरान खान की, तो उनका कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी गैर मुल्की साजिश है। हुकूमत गिराने के लिए भारी रकम दी गई है और मैं सबको बेनकाब करूंगा। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन खुलकर आमने सामने हैं। अब हालात किस तरफ जा रहे हैं? खबर ये भी आई थी कि इमरान खान जो है कौम से खिताब करेंगे, लेकिन खबर आने के बाद कुछ ही देर में सेनेटर फैसल जावेद का बयान आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म का खिताब मौखर कर दिया गया है। इमरान खान एक ख़त का सहारा ले रहे हैं, लेकिन नाज़रीन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस ख़त में आखिर है क्या, और क्या ये ख़त इमरान खान को बचा पाएगा। और आज की जो पूरे दिन की सियासी अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपोजिशन इत्तेहाद पर, और आपको बताएंगे MQM ने बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से अलहदगी और अपोजिशन से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सद्दीकी ने कहा कि आज तारीखी मौके पर जमा हुए हैं। कौमी क़यादत इम्तिहान से गुजर रही है, ये मुबारकबादों से ज्यादा इम्तिहान का दिन है। ऐसे में हमने नई उम्मीदें लेकर अपोजिशन के साथ चलने का फैसला किया है। खालिद मकबूल ने कहा कि हम चाहते हैं कि सियासी इख्तलाफात खत्म करके आगे बढ़ें और ऐसे दौर का आगाज हो जहां सियासी इख्तलाफ जाती दुश्मनी ना समझी जाए। तब्दीली के इस सफर में अब मुतहिदा अपोजिशन के साथ हैं। उम्मीद है आने वाली तब्दीली मुल्क के लिए अच्छी साबित होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान अब वजीर आजम नहीं रहे। इस्लामाबाद में खालिद मकबूल, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन का साथ देने पर MQM का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सेनेट इलेक्शन के वक्त भी ख्वाहिश थी कि MQM से इत्तेहाद हो और हमने इन्हें सिंध में मिलकर काम करने की पेशकश की थी। 2018 में इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन हुई, मुल्क और सारी सियासी जमातों के खिलाफ साजिश की गई। उन्होंने ये भी बताया कि PP और MQM में दूरी के बाइस कराची का नुकसान हुआ। अब तमाम कौमी क़यादत एक सफ़े पर जमा हो चुकी है, जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे और इनके पास इस्तीफे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहा। बिलावल का यह भी कहना था कि हमारे नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। दूसरी तरफ अलीम खान ग्रुप ने काफ लीग को वज़ीर आला का वोट देने से इनकार कर दिया। तर्जुमान अलीम खान ने कहा कि कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे और अपोजिशन का गैर मशरूत साथ देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि सियासतदानों को इमरान खान के इबरतनाक अंजाम से सबक सीखना चाहिए। दूसरी जानिब बात करें वज़ीर आज़म इमरान खान की, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी गैर मुल्की साजिश है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में तकरीब में इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट सहूलत का इजरा किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुल्क में सियासी बहरान नई चीज नहीं है। सियासी बहरान तो मुल्कों में आते रहते हैं और तहरीक अदम एतमाद एक भी जायज जमहूरी और आईनी तरीका है, लेकिन मेरे खिलाफ अदम एतमाद की ये तहरीक गैर मुल्की है और बाहर से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि ये साजिश तब से शुरू हुई जब बाहर से वो लोग जो एक फोन पर पाकिस्तान को कंट्रोल करते और हमारे मुल्की मफाद के लिए अपनी चीजें मनवाते थे। इन्हें बर्दाश्त और आदत नहीं कि पाकिस्तान में ऐसी क़यादत हो जो अपने मुल्की मफाद में फैसले करे और किसी दूसरे मुल्क के मफाद के लिए अपने अवाम के मफाद को कुर्बान ना करे।